हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ड्यू फिजिक्स एग्जाम प्रेप बाय विनय प्रताप। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड आप सभी के इंटरनल में अच्छे मार्क्स आए होंगे। तो अभी इंटरनल से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा फाइनल एग्जाम को देखते हैं। तो फाइनल एग्जाम में अगर मैं एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स की बात करूं, तो इसके अंदर रफली 30 मार्क्स, सॉरी 30 मार्क्स का आपके पास यूनिट 3 रहेगा। सो यूनिट 3 में आपके पास कौन से ट्यूटोरियल्स होंगे? ट्यूटोरियल 8, ट्यूट 9 एंड ट्यूट 10 यूनिट 3 से। सो रफली अराउंड 40 to 45% जो मार्क्स है वो यहाँ से आएंगे आपके यूनिट 3 से। सो इसको हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। एक एक क्वेश्चन में आपको कंसेप्ट से बताऊंगा कि उस क्वेश्चन में कंसेप्ट का यूज हो रहा है, ताकि अगर वो सेम क्वेश्चन ना आए, अगर उसके आसपास का कोई क्वेश्चन फ्रेम होके आता है तो आप कर पाए उस क्वेश्चन को। ठीक है, पूरा डिटेल में हम क्वेश्चंस को करेंगे। सो दिस वाज अबाउट यूनिट 3। अगर मैं नेक्स्ट यूनिट की बात करूं, यूनिट 4 की, सो वो आपके पास रहेगी रफली अराउंड 15 to 20 मार्क्स, जो कि है हमारे पास लेजर, यूनिट 4। तो इसके अंदर आपके पास ट्यूटोरियल 11 एक शीट है, उसको हम डिस्कस करेंगे। एंड मैं आपको कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराऊंगा पूरे कोर्स के, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स के। सो बेसिकली आपकी ओवरऑल जो प्रिपरेशन होगी इस एग्जाम की, वो मैं काफी अच्छी कर दूंगा। ठीक है। एंड ये काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, तो आपके पास एक अच्छा चांस है कि आप इसके अंदर एक अच्छी ग्रेड बना पाओ अपनी। ठीक है। एंड बाकी अगर हम दो यूनिट की बात करें, यूनिट 1 एंड 2, सो वो रफली आपके 20 to 25 मार्क्स के यूनिट 1 एंड यूनिट 2 से आएगा, जो कि ऑलरेडी इंटरनल में आप पढ़ चुके हो। सो आपको करना क्या है, यूनिट 1 एंड 2 के सिर्फ पीवाईक्यू लगाने हैं। पीवाईक्यू इस चैनल पर मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, वहां से आप प्रैक्टिस करोगे पीवाईक्यूज को। एंड यूनिट 3 में आपको ट्यूट 8, 9 एंड 10 पर फोकस करना है। एंड फॉर यूनिट 4 ट्यूट 11 पर आप फोकस करोगे। ठीक है। सो अच्छे से करना है, बड़ा ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आपके पास ग्रेड बनाने का मौका है। एंड लास्ट सब्जेक्ट भी है आपका। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। So the first line in the pure rotational spectrum of HCl appears as 21.18 centimeter inverse. Calculate the bond length of molecule given the atomic mass of hydrogen and chlorine are। बेसिकली आपको पास हाइड्रोजन के एंड क्लोरीन का एटॉमिक मास गिवन है, पूछा क्या है बॉन्ड लेंथ, एंड रोटेशनल लेवल में आपको कुछ फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में कुछ दे रखा है। तो इसको समझने से पहले हम थोड़ा कंसेप्ट समझते हैं रोटेशनल लेवल्स का। सो जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स होते हैं, एंड उन इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन होता है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल। सिमिलरली हमारे मॉलिक्यूल्स के अंदर कुछ वाइब्रेशनल लेवल्स होते हैं, एंड दे आर ऑल्सो क्वांटाइज। इनसाइड वाइब्रेशनल लेवल्स हमारे पास रोटेशनल लेवल्स होते हैं। सो यहाँ पर J0 1 2 3 4 5 ये क्या है, रोटेशनल लेवल्स है। सो रोटेशनल लेवल्स एंड ट्रांजिशन फॉर रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए रोटेशनल एनर्जी डायग्राम है, जहां पर J is equals to 0 represent the ground state, J is equals to 1 is the first excited state, J is equals to 2 is the second excited state, J is equals to 3 is the third excited state। ठीक है। सो देखो, पहला ट्रांजिशन होता है आपके पास J is equals to 0 से J is equals to 1। सेकेंड ट्रांजिशन होता है J1 से J is equals to 2 तक। फिर आपके पास J is equals to 2 से 3 तक, देन 3 से 4 तक, एंड 4 से 5 तक। फिर ये उन्होंने नीचे इसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ कर रखा है, बेसिकली आपके पास लाइंस आती हैं। एंड हर दो लेवल्स के बीच का जो, जैसे 0 और 1 के बीच का जो गैप है वो कितना है, 2b है। फाइन। सो द एनर्जी डिफरेंस between two rotational levels is given by, so let me write here, so rotational energy difference between two rotational levels is given by, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार जे से। ठीक है। दिस इज इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, इज इक्वल टू, ये कितना होता है हमारे पास, 2b इंटू जे प्लस 1, where J is the rotational quantum number, B is known as your rotational constant, and obviously this formula is in centimeter inverse।
ठीक है, यहां पर हम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स के अंदर, वैसे मैं पहले बता चुका हूं कि हम जो एनर्जी की यूनिट्स लिखते हैं वो सेंटीमीटर इनवर्स में लिखते हैं, एंड उसका हमारे पास कन्वर्जन क्या होता है कि अगर आपके पास लेट से एनर्जी इन जूल है, so अगर आपको सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करते हो, एनर्जी इन जूल, इसको आप एच सी से डिवाइड कर देते हो, सो यू विल गेट एनर्जी इन सेंटीमीटर इनवर्स। अगर आपको सेंटीमीटर इनवर्स से जूल में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करते हो, लेट से आपके पास एनर्जी है इन सेंटीमीटर इनवर्स, सो आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे एच सी से, तो एनर्जी इन सेंटीमीटर इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय एच सी, सो आपके पास एनर्जी आ जाएगी जूल के अंदर। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूं, थोड़ा रिवाइज कर लिया। यहां पर जे क्या है, योर रोटेशनल क्वांटम नंबर, एंड जे यहां पर स्पेसिफिकली इस फॉर्मूले के अंदर जे इज द रोटेशनल क्वांटम नंबर ऑफ लोअर स्टेट, ऑफ लोअर स्टेट। लोअर स्टेट, ठीक है। सो फॉर फर्स्ट लाइन, अगर हम फर्स्ट लाइन की बात करें, द फर्स्ट line in the pure rotational spectrum of diatomic HCl molecule. So from J is equals to 0 to J is equals to 1 is your first line. तो J is equals to 0 से जो J is equals to 1 तक ट्रांजिशन हो रहा है, ये हमारी फर्स्ट लाइन है। इसका हमें फ्रीक्वेंसी या आप कह सकते हो रोटेशनल एनर्जी डिफरेंस दे रखा है 21.18 सेंटीमीटर इनवर्स। तो समझ गए, आपको ये लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म गिवन है। उसके बाद 2b, अब हमें J भी पता लग गया। J क्या होता है, लोअर स्टेट, तो लोअर स्टेट क्या है, J इक्वल्स टू 0। अब हमें फाइंड करना है B, रोटेशनल कांस्टेंट। सो यहां से रोटेशनल कांस्टेंट B निकालते हैं सबसे पहले। सो फॉर फर्स्ट, तो मतलब आपके पास ये जो रोटेशनल एनर्जी डिफरेंस है, दिस विल बी इक्वल टू 2b। जब आप J की वैल्यू 0 पुट करोगे, इट विल बी सिंपली इक्वल टू 2b। तो यहां से B कितना आएगा आपके पास, ये कितना गिवन है आपको, 21.18 डिवाइड बाय 2। सो आपके पास जो B की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 10.59 इन सेंटीमीटर इनवर्स। फाइन। नाउ अब हमारे पास जो रोटेशनल कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है, B इज योर रोटेशनल कांस्टेंट, B इज रोटेशनल कांस्टेंट। तो B इज इक्वल टू, आपके पास फॉर्मूला होता है B का, B इज H अपॉन 8 पाई स्क्वायर I इंटू सी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, याद रखना, इस फॉर्मूले को बहुत जगह पे यूज होगा। एंड रिमेंबर, ट्यूट 8 9 10 आपका कलेक्टिवली 30 मार्क्स का आएगा, मतलब एग्जैक्टली नोट दीज क्वेश्चंस, बट इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो ये फॉर्मुलेज भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। वेयर योर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेयर व्हाट इज आई, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मॉलिक्यूल। आपके मॉलिक्यूल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट एन एक्सिस passing through its center of gravity, about an axis passing through its center of gravity. Where what is c, c is the speed of light, and as you know h is the Planck's constant, where 8 pi square is constant. ठीक है। Now so moment of inertia I is equal to मास टाइम्स आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर होता है जनरल फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, लेकिन मॉलिक्यूल के लिए हम रिड्यूस मास लेते हैं, म्यू इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, वेयर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई, लेट मी राइट, वेयर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई ऑफ मॉलिक्यूल्स, और यू कैन से आर इज ऑल्सो नोन एज द बॉन्ड लेंथ, that is the distance between two nuclei, and mu is your reduced mass. Reduced mass. So for a two body system,
हम रिड्यूस मास कैसे लिखते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स पुट आई हेयर, फिर उसके बाद आई कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? सो योर बी विल बिकम h डिवाइड बाय 8 pi square mu r square times c. So if I calculate bond length from this formula, so my r will be simply h divided by 8 pi square into mu एंड आपके पास b नीचे आ जाएगा एंड देन c एंड इस क्वांटिटी का स्क्वायर रूट, ठीक है? सो दिस इज योर बॉन्ड लेंथ. सो रोटेशनल कांस्टेंट हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 10.59. स्पीड ऑफ लाइट वी नो. सो द ओनली क्वांटिटी विच इज लेफ्ट जो कि हमने अब तक कैलकुलेट नहीं किया है इज योर रिड्यूस्ड मास. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कैलकुलेट द रिड्यूस्ड मास. हाँ, तो मैं समझा रहा था कि फॉर अ टू बॉडी सिस्टम आपके पास जो रिड्यूस मास होता है वो किसके इक्वल होता है? 1/m1 प्लस 1/m2. यहां से आप रिड्यूस मास लिखोगे तो m1 इंटू m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2. इन आर केस हमारे पास जो दो एटम्स हैं वो है एक हाइड्रोजन. देखो HCl मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम आपके पास हाइड्रोजन का है, एक एटम आपके पास क्लोरीन का है. सो योर रिड्यूस मास विल बी दिस. इनकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है. atomic masses of hydrogen and chlorine are 1.008 AMU and 35.45 AMU. So let's put these values here first. So 1.008 into 35.45 divide by 1.008 plus 35.45. So when you solve this fraction, so you will get 0.9801 in AMU. एंड वी नो कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है हमारा कि 1 AMU अगर इसको हम केजीज में लिखें तो ये किसके इक्वल होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg. So when you multiply this term by 1.67 into 10⁻⁻27, so you will get reduced mass in kg and it will come out to be 1.63 into 10⁻⁻27 kg. Fine. So let's put this value of mu reduced mass, rotational constant B in this formula. So your bond length will be, so you will write that bond length R will be simply square root H. So H is 6.63 into 10⁻⁻34 divided by 8 pi square. So 8 into pi square. So pi is 3.1 square. Then you have B. Sorry, mu. Mu is 1.63 into 10⁻⁻27. Then you have B. B की वैल्यू थी हमारे पास 10.59 एंड देन उसके बाद आपके पास C. So speed of light is 3 into 10⁸. Okay, so when you calculate this term using your calculator, you will find out that the bond length will be 1.26 angstrom. So आपके पास किस में आएगी? एंगस्ट्रोम में आएगी. So this is your bond length for HCl molecule. HCl molecule. फाइन, समझ आया आपको? सबसे पहले मैंने आपको कंसेप्ट समझाया कि रोटेशनल लेवल्स में आपके पास रोटेशनल एनर्जी डिफरेंस कितना होता है, ये सेंटीमीटर इनवर्स में होता है. अगर इस फॉर्मूले को हमें जूल में कन्वर्ट करना हुआ तो कैसे करेंगे? यहाँ पर जे क्या होता है? लोअर स्टेट होती है. देन वहां से हमने कंपेयर किया आपने फर्स्ट लाइन के लिए. दिस इज फॉर फर्स्ट लाइन इन रोटेशनल स्पेक्ट्रा, जहां पे जे की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी. सो यहां से आपको बी मिल गया. देन उसके बाद हमने बी का फॉर्मूला लिखा. बी के फॉर्मूले में हमने आई देखा, म्यू आर स्क्वायर होता है.
सो हमने आई को यहाँ पे पुट किया एंड बॉन्ड लेंथ निकाली, तो हमें म्यू कैलकुलेट चाहिए, हमें म्यू चाहिए था हमें यहाँ पे, तो हमने म्यू कैलकुलेट किया इस फॉर्मूले से, कन्वर्जन फैक्टर यूज किया फ्रॉम AMU टू kg एंड सिंपली वी गॉट आर बॉन्ड लेंथ. So now let's move on to next question. So question number 2, what is the average period of rotation of HCl molecule if it is in J is equals to 1 state, the internuclear distance means आपको R की वैल्यू गिवन है, internuclear distance गिवन हो या फिर bond length गिवन हो, they both means R. given mass of hydrogen and chlorine R, अब की बात आपको मास किस में गिवन है, केजीज में गिवन है, तो अच्छी बात है, ठीक है. सो यू हैव टू कैलकुलेट एवरेज पीरियड ऑफ रोटेशन. सो कैसे करेंगे इसको, अप्रोच क्या होगी, देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने की. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम गिवन डेटा से, हमारे पास गिवन क्या है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, जे वैल्यू एंड मासेस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड कि इसका एल कितना है, where what is L? L is your angular momentum for this molecule, and we will try to find its moment of inertia. Using L and I know there is a formula that L is equals to I omega, and from omega I can find the time period. ठीक है, and I know कि omega is कितना होता है मेरे पास 2 pi by t, where t is the time average period of rotation. So this approach I am going to use in this question. So first of all, let's find I. So I will be equal to, again, mu r square, mu into r square. Mu is the reduced mass, so mass of hydrogen atom into mass of chlorine atom divided by mass of hydrogen plus mass of chlorine into bond length, r square. So let's put these values. So 1.673 into 58.06 into 10 raised to power minus 27 or 27. So it will become 54 into 1.673 plus 58.06 into 10 raised to power minus 27 into bond length square. So bond length is given in nanometer. So 0.1274 into 10 raised to power minus 9 in meters and square of this quantity. So you will get moment of inertia equal to 2.64 जब आप इसको सोल्व करोगे इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 47 kg मीटर स्क्वायर. मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट क्या होगी, मास टाइम्स डिस्टेंस स्क्वायर, सो kg मीटर स्क्वायर. नाउ लेट्स फाइंड द एंगुलर मोमेंटम फॉर रोटेशनल लेवल j. सो एंगुलर मोमेंटम for rotational level J is given by, so it is given by L is equal to J times square root of J into J plus 1. So square root of this quantity into H cross. ठीक है, so this is your angular momentum for any rotational level J. So if you put J is equals to 1, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, सो इस स्क्वायर रूट के अंदर टर्म कितनी आएगी, 1 इंटू 1 प्लस 1, दैट इज √2 इंटू एच कट. एच कट कितना होता है हमारे पास, h डिवाइड बाई 2 पाई, सो 6.63 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 34 डिवाइड बाई 2 पाई 3.14. So your angular momentum L will come out to be, L is equal to 1.49 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 34. एंड इसकी यूनिट क्या होगी, जे तो आपके पास एक जस्ट नंबर है, जो यूनिट एच कट की होगी, एच कट की यूनिट क्या होगी, जो यूनिट एच की होती है हमारी प्लैंक्स कांस्टेंट की, दैट इज जूल सेकंड. सो हमारे पास आई आ गया है, हमारे पास एल आ गया है. लेट्स यूज दिस फॉर्मूला, एल इज इक्वल्स टू आई ओमेगा एंड फाइंड द टाइम पीरियड. so L is equal to I omega. So L will be equal to I, omega is 2 pi by t. So from here time period will be I into 2 pi divided by L. So I is
So let's write 2 pi. So 2 pi is 2 into 3.14. I is 2.64 into 10 raised to power minus 47 divide by 1.49 into 10 raised to power minus 34. So your time period will come out to be, when you solve this expression, 1.1 into 10 raised to power minus 12 seconds. So this will be your time period of rotation in HCl molecule. समझ आया? सिंपल है ये वाला फॉर्मूला, जस्ट ये आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए. Okay, now let's move on to next question. Question number 3. The microwave spectrometer, capable of operating only between 60 and 90 centimeter inverse, was used to observe the rotational spectrum of Hi and Di. Hi is your hydrogen iodide, and Di is your deuterium iodide. The absorption was as follows. Hi के लिए आपको क्या दे रखा है? एनर्जी दे रखी है लेवल्स की, डिफरेंट लेवल्स की एनर्जी आपको दे रखी है. सिमिलरली आपके पास ड्यूटेरियम आयोडाइड की एनर्जी लेवल्स दे रखे हैं. फाइंड बी, दैट इज अ रोटेशनल कांस्टेंट, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड बॉन्ड लेंथ ऑफ ईच मॉलिक्यूल, एंड द जे वैल्यूज फॉर द फर्स्ट लाइन लिस्टेड अबाउट. सो आपके पास ये जो लाइंस गिवन है इनके लिए आपको जे वैल्यूज निकालनी है. सो वी नो दैट rotational energy difference between two level is given by 2b into j plus 1 in centimeter inverse. ये हमने अभी देखा है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर. ठीक है, सो मैं यहां पे लिखता हूं 4Hi हाइड्रोजन आयोडाइड. अगर मैं इन दो लाइंस के बीच का एनर्जी डिफरेंस देखूं, डेल्टा इज न्यू बार जे, सो इट विल बी इक्वल टू, so let's find the difference. So 77.130 minus 64.275. So it will be equal to 12.855. And if you similarly find their difference, that is 89.985 minus 77.130. So it will also come out to be same. So 12.855 ये सेम आएगा, कैलकुलेटर से करके देख लेना. सो जो एनर्जी डिफरेंस होता है लाइंस के बीच में, इट इज ऑलवेज इक्वल टू, रिमेंबर आई एम राइटिंग एनर्जी सेपरेशन बिटवीन टू एडजेसेंट जे वैल्यूज या टू एडजेसेंट जे लेवल्स is always equal to 2b. Remember, please remember this thing. So these two are equal to 2b. So simply from here you will get b. B will be simply equal to 6.427 in centimeter inverse. Fine. Similarly for Di, that is deuterium iodide, you can find the b value. मैं यहां पर लिख देता हूं, इसके लिए जब आप इनका डिफरेंस चेक करोगे, so you will get your b value equal to, let me check. So b value you will find that b value is equal to, लिखा नहीं हुआ है मैंने, ठीक है, फाइंड कर लेना, सेम स्टेप्स है. इसको इसमें से माइनस करोगे एंड इक्वेट इट इक्वल टू 2b, वहां से आपके पास 2b आ जाएगा. फाइन. नाउ लेट्स फाइंड द जे वैल्यूज. देखो ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, न्यू बार जे इक्वल टू 2bj प्लस 1, दिस इज द रोटेशनल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू जे लेवल्स. अगर आपको किसी भी जे लेवल की एनर्जी लिखनी है, सो आप कैसे लिखते हो? सो एनर्जी ऑफ jth rotational level will be given by using this. So एक काम करते हैं, पहले इसे करते हैं, पहले जे वैल्यू फाइंड करते हैं यहां से. तो यहां से इस फॉर्मूले में अगर आप कहीं पर भी, एक मिनट सॉरी, हाँ,
तो यहाँ पर हम एक लाइन की वैल्यू रखते हैं न्यू बार जे, एंड बी हमें ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, तो यहाँ से हम जे वैल्यू निकालते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट कि हमारा जो लाइन है उसका एनर्जी डिफरेंस है वो कितना है, 64.275 इक्वल टू 2b। बी हमने कैलकुलेट किया कितना, 6.427 इंटू जे प्लस वन। तो यहां से j प्लस वन आप इसको डिवाइड करोगे इससे, तो यू विल एग्जैक्टली फाइंड ये किसके इक्वल आएगा, 5 के। सो यार j विल बी इक्वल टू 4। एंड रिमेंबर मैंने आपको बताया था कि यहां पर जो j होता है वो जो लोअर रोटेशनल लेवल होता है, लोअर रोटेशनल लेवल उसकी वैल्यू होती है। इट मींस ये जो लाइन आई है हमारे पास, ये कब आई होगी, जब हमारा ट्रांजिशन j इक्वल टू 4 से j इक्वल टू 5 पर हुआ होगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, यहां पर दिया हुआ है एब्जॉर्प्शन, तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, हमारा हमेशा जो फाइनल स्टेट होती है वो j प्लस वन होती है। ठीक है, मींस लोअर रोटेशनल लेवल से हाइयर रोटेशनल लेवल्स पर हमारा ट्रांजिशन होता है। फाइन, सिमिलरली आप बाकी के लिए j लेवल्स निकाल सकते हो। अब आप j की वैल्यू पुट करोगे 77 पॉइंट, ये मैं HI के लिए कर रहा हूं, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड। So 77.130 is equal to 2b 2 into 6.427 into j plus 1। तो जब आप यहां से j की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, so you will find कि j की वैल्यू कितनी आएगी, 5। So this transition will be from j is equals to 5, मतलब this frequency of rotation will be corresponding to a transition j is equals to 5 to j is equals to 6। सिमिलरली आप थर्ड के लिए करोगे, अब मैं 89.985, तो इसके लिए आपके पास आएगा कि ये ट्रांजिशन j इक्वल टू 6 टू j इक्वल टू 7 के लिए। सेम स्टेप्स आपको रिपीट करने हैं फॉर DI, रिपीट सेम स्टेप्स फॉर DI। आपको एक रोटेशन लेवल की एनर्जी लेनी है, उसको इक्वेट करना है इक्वल टू 2b j प्लस वन। तो आपके पास कौन कौन से ट्रांजिशंस आएंगे, डेट जो फर्स्ट लाइन इसके कोरस्पॉन्डिंग आएगा, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ये किसके कोरस्पॉन्डिंग आएगा, ट्रांजिशन फ्रॉम j इक्वल टू 9 टू j इक्वल टू 10। ये आपके पास आएगा j इक्वल टू 10 टू j इक्वल टू 11, एंड ये ट्रांजिशन आपके पास आएगा फ्रॉम j इक्वल टू 11 टू j इक्वल टू 12। फाइन, सो एक पार्ट हमारा क्वेश्चन का हो गया है, वी हैव फाउंड आउट द j वैल्यूज। नाउ वी हैव टू फाइंड b rotational constant, I moment of inertia and bond length. So first of all let's find moment of inertia. So moment of inertia, so यहां पर मैं कैलकुलेट करूंगा किसके लिए, मैं लिख देता हूं, यहां पर मैं लिखूंगा HI के लिए, यहां पर मैं सिमिलरली आपको स्टेप्स को रिपीट करने के लिए बोलूंगा DI के लिए। सो हमारा जो रोटेशनल कांस्टेंट होता है B, उसका फॉर्मूला क्या होता है, H अपॉन 8 पाई स्क्वायर म्यू, मतलब I होता है यहाँ पे, सो I इज म्यू R स्क्वायर इंटू C। ठीक है, तो अगर आप यहां से, या म्यू आर स्क्वायर आप अभी ना भी रखो, तो अभी इसको सिर्फ आई रखो, आई सी, पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहे हैं तो अभी आई रखो इसको। ठीक है, तो आपके पास आई कितना आएगा, एच डिवाइड बाय 8 पाई स्क्वायर बी सी, बिकॉज अभी हमारे पास क्या है, सिर्फ रोटेशनल कांस्टेंट है। तो एच आई के लिए अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करोगे, सो एच विल बी 6.63 इंटू 10⁻34 डिवाइड बाय 8 पाई स्क्वायर, सो 3.1414 स्क्वायर इंटू बी। रोटेशनल कांस्टेंट कितना आया था इसके लिए, एच आई के लिए 6.427। तो यहां पे आप पुट करोगे 6.427। अब यहां पे बच्चे एक गलती करेंगे कि ये जो हमारा रोटेशनल कांस्टेंट था ये था सेंटीमीटर इनवर्स में, सो इसको ध्यान से यहाँ पे मीटर में जरूर कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, इनटू स्पीड ऑफ लाइट,
स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10⁸8। तो यहाँ से आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा 4.36 इंटू 10⁻⁻47 kg मीटर स्क्वायर। यूनिट विल बी kg मीटर स्क्वायर। सिमिलरली आपके पास जस्ट b की वैल्यू यहाँ पे चेंज करनी है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर d विल बी 8.61 इंटू 10⁻⁻47 kg मीटर स्क्वायर। तो ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कैलकुलेट कर लिया। सो नाउ लेट्स फाइंड द बॉन्ड लेंथ दैट इज r। तो यहाँ पे एक पेज ऐड करना पड़ेगा। ओके, सो फॉर बॉन्ड लेंथ हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, I इज टू म्यू आर स्क्वायर। सो R विल बी सिंपली इक्वल टू रूट आई डिवाइड बाय म्यू। सो यहाँ पे एच आई के लिए एंड यहाँ पे डी आई के लिए हम रिड्यूस मास पहले कैलकुलेट करते हैं। सो एच आई के लिए क्या होगा, मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू मास ऑफ आयोडीन डिवाइड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ आयोडीन। सिमिलरली यहाँ पे रिड्यूस मास कितना होगा, मास ऑफ ड्यूटेरियम इंटू मास ऑफ आयोडीन डिवाइड बाय मास ऑफ ड्यूटेरियम प्लस मास ऑफ आयोडीन। सो अगर हमारे पास एटॉमिक मासेस क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में हमें एटॉमिक मासेस गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो स्टैंडर्ड मासेस हमें पता है एटॉमिक मास नंबर वो यूज करेंगे। सो हाइड्रोजन के लिए मास नंबर कितना होता है 1, आयोडीन के लिए मास नंबर होता है 120, कितना होता है, एक मिनट, 127 होता है। तो ये तो आपको पूछना पड़ेगा एग्जामिनर में, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है सो यू कैन कॉल एग्जामिनर एंड मतलब टीचर को बुला के पूछ सकते हो कि सर इसमें आयोडीन का मास गिवन नहीं है। तो 1 + 127, सो दिस फ्रैक्शन विल बी म्यू। रिड्यूस मास फॉर एच आई विल बी सिंपली इक्वल टू, ये फ्रैक्शन आपके पास आएगा 0.99। अब ड्यूटेरियम का कैसे कैलकुलेट करोगे, ड्यूटेरियम का मास आपके पास डबल होता है हाइड्रोजन से। सो 2 इंटू आयोडीन का 127, डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 2 + 127। सो इसके लिए रिड्यूस मास कितना आएगा 1.97। ठीक है, सो इसके लिए बॉन्ड लेंथ कितनी आएगी, अब देखो, आर विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट आई, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एच आई कितना है 4.36। सो 4.36 इंटू 10⁻⁻47 डिवाइड बाय रिड्यूस मास। सो रिड्यूस मास इज 0.99। रिमेंबर ये भी किस में है, एएमयू में है। तो एएमयू को आप कन्वर्ट कर लोगे केजी में, डेट इज 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी। तो आपके पास यहां से बॉन्ड लेंथ आ जाएगी एच आई की, कितनी आएगी 1.62 एंगस्ट्रॉम। सिमिलरली आप डी आई की कैलकुलेट करोगे, डेट इज स्क्वायर रूट, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 8.61 इंटू 10⁻⁻47 डिवाइड बाय 1.97 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27। So your bond length will be 1.61 angstrom। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या हमने सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली हैं। सो यस, हमने रोटेशनल कांस्टेंट दोनों के लिए कैलकुलेट कर दिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दोनों के लिए कैलकुलेट कर दिया है, एंड बॉन्ड लेंथ भी एंड जे वैल्यू। सो यस, सो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। सो नाउ लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। So for a certainly rotational active molecule, the nu, that is frequency in megahertz versus J plot, gives a slope of 8603 megahertz। ठीक है, तो आपको फ्रीक्वेंसी की यूनिट्स में गिवन है। कैलकुलेट द रोटेशनल कांस्टेंट फॉर द मॉलिक्यूल and also the rotational quantum number for a highly populated state at these two different temperature। तो देखो आपका जो रोटेशनल एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला होता है 2b J+1। तो अगर आप इसको प्लॉट करोगे एज अ लीनियर इक्वेशन ऑफ फॉर्म y = mx + c,
where frequency is your y coordinate and j is your x coordinate. तो इस इक्वेशन का आपके पास जो स्लोप आता है वो कितना आएगा 2b. तो यही स्लोप आपको गिवन है 8603. तो यहां से पहली चीज आपको मिल गई आपका रोटेशनल कांस्टेंट b इन मेगाहर्ट्ज. तो 4301 मेगाहर्ट्ज. फाइन. नाउ अब एक कंसेप्ट यहां पे यूज होता है, ये नोट्स से मैं उठा रहा हूं, ठीक है, नोट्स में आपके मिल जाएगा अगर आप किसी से नोट्स लेके वहां से पढ़ोगे. दैट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एनी jth लेवल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन jth रोटेशनल लेवल इज गिवन बाय nj. इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज इक्वल टू n0 एक्सपोनेंशियल माइनस ej डिवाइड बाय kt. देखो आपके पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो रोटेशन मतलब एक्साइटेड स्टेट में होते हैं. एक्साइटेड स्टेट मींस एनी जे लेवल, ठीक है. सो एट एनी टाइम, at any temperature T, number of molecules in excited level or you can say jth level is given by n0 into exponential minus Ej. Ej is the energy of that level divided by Kt. K is your Boltzmann constant, T is temperature, and N0 is known as number of molecules in ground state at that temperature. Number of molecules in ground state at that temperature, ठीक है. So taking degeneracy into account, अगर हम degeneracy को भी account में लें, so this formula becomes Nj is equal to N0. So you have to multiply it by degeneracy term, that is 2j plus 1 into exponential माइनस. अब देखो आपके पास जो Ej होता है एनर्जी ऑफ, हाँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो इसको नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं. एनर्जी ऑफ एनी jth लेवल, एनर्जी डिफरेंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे, एनर्जी ऑफ एनी jth रोटेशनल लेवल, रोटेशनल लेवल is given by energy of any jth level is equal to b into j plus 1. So this is the formula for energy of any jth rotational level. ये थोड़ा थोड़ा सा इसके जैसा दिखता है एनर्जी डिफरेंस के जैसा, लेकिन दोनों में फर्क है. यहां पर 2b है एंड यहां पर j इंटू जे प्लस 1 है. यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में रोटेशनल एनर्जी का डिफरेंस है, यहां पर सिर्फ एनर्जी आएगी, ठीक है. सो दोनों फॉर्मुलों को थोड़ा डिस्टिंक्शन है दोनों फॉर्मुले में, ध्यान रखना. तो अगर इस फॉर्मुले को मैं फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखूं, ठीक है, तो किसके इक्वल होगा, ये होगा फॉर्मूला इन सेंटीमीटर इनवर्स. दिस फॉर्मूला इज इन सेंटीमीटर इनवर्स. सो अगर मैं इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखूं तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, hc से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो Ej विल बी इक्वल टू b इंटू hc इंटू j प्लस 1. सो दिस फॉर्मूला इज इन फ्रीक्वेंसी यूनिट्स, ठीक है, इन फ्रीक्वेंसी. ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था, ठीक है. सो नाउ टू फाइंड द, अब देखो हमें फाइंड करना है कि किस लेवल के अंदर, किस रोटेशनल लेवल के अंदर आपके पास मैक्सिमम पॉपुलेशन होगी मॉलिक्यूल्स की. सो टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ j, टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ j for which population will be maximum, so for which population will be maximum, तो आपको जो नंबर ऑफ, ये जो टर्म था d ऑफ एन जे, इसको आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू j एंड इक्वेट इट इक्वल टू 0. सो यू विल गेट सम वैल्यू ऑफ j. तो ठीक है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये जस्ट कंसेप्चुअल पार्ट है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं तो मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहा हूं जस्ट आपको इस टर्म, हाँ यहाँ पे ईजे की वैल्यू लिख देते हैं. सो ईजे विल बी इक्वल टू बी इंटू एच सी. ईजे की वैल्यू जो हमने यहाँ पे लिखी है ये बी एच सी जे इंटू जे प्लस 1. सो बी एच सी
जे इंटू जे प्लस वन डिवाइड बाय के टी। सो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू जे एंड इक्वल टू जीरो पुट करोगे, सो यू विल गेट वैल्यू ऑफ जे इक्वल टू अंडर रूट के टी डिवाइड बाय टू बी एच सी माइनस वन बाई टू। रिमेंबर ये माइनस वन बाई टू इस स्क्वायर रूट से बाहर है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। तो हमारे पास रोटेशनल कांस्टेंट हमने ऑलरेडी पहले कैलकुलेट कर लिया है, 4301 इन फ्रीक्वेंसी यूनिट्स। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1.38 इंटू 10⁻³ -23। टी टेम्परेचर, टेम्परेचर हमारे पास टू डिफरेंट टेम्परेचर्स गिवन है, 298 केल्विन एंड 100 केल्विन, ठीक है। एच की वैल्यू हमें पता है प्लैंक्स कांस्टेंट, सी स्पीड ऑफ लाइट एंड 1/2। सो लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ जे। उसके लिए मुझे एक पेज ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, यस। सो माई जे वैल्यू फोर, तो फोर टेम्परेचर टी इक्वल्स टू 298 केल्विन, 298 केल्विन पर निकालते हैं अपनी जे की वैल्यू कि इस टेम्परेचर पर मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स किस रोटेशन लेवल में होंगे, इसका मतलब ये, ठीक है। सो इट इज इक्वल टू के टी की वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻⁻23, ये के की वैल्यू हो गई। टेम्परेचर इज 298 केल्विन डिवाइड बाय 2 BHC, तो 2 B की वैल्यू रखोगे आप फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, डेट इज 4301 H is 6.63 into 10⁻⁻34 into C is speed of light, so 3 into 10⁸ -1/2। तो जब आप इसको सोल्व करोगे यू विल गेट J is equal to 26। तो इसका फिजिकल मीनिंग क्या है कि जब टेम्परेचर आपका 298 इज रफली मतलब 300 केल्विन के पास है, ठीक है, सो रफली एट रूम टेम्परेचर आपके जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स होंगे एक्साइटेड स्टेट में वो किस लेवल के अंदर होंगे, 26 Jth लेवल, ठीक है। तो 4 T इक्वल्स टू 100 केल्विन, आपके पास जो J की वैल्यू आएगी सेम कैलकुलेट करना है, जस्ट यहाँ पे T इक्वल्स टू 100 केल्विन पुट कर देना, सो आपके पास J की वैल्यू आएगी 50, ठीक है। सो दीज टू आर योर आंसर्स। ओके, सो इस वीडियो में रखते हैं गाइज इतना ही, बाकी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है। बट बिफोर एंडिंग दिस वीडियो मैं कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैं अपने चैनल के स्टैटिस्टिक्स चेक कर रहा था यूट्यूब स्टूडियो में जाके, तो वहां पर मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे चैनल मतलब वीडियोस को देखते हैं लेकिन अभी तक उन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। अराउंड मुझे 1 साल हो गए यूट्यूब पर वीडियोस डालते हुए, सो अभी तक भी मतलब मेरे ही दोस्त हैं उन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियोस देखते हैं। सो आप लोगों को सब्सक्राइब कर देना चाहिए, ठीक है। सो इफ समवन इज ट्राइंग टू हेल्प यू टू मेक योर लाइफ इजियर, आपके एग्जाम प्रिपरेशन करा के आपको क्वेश्चन सोल्व PYQ सॉल्यूशन सब दे के, सो यू शुड ऑल्सो हेल्प दैट पर्सन। क्योंकि अगर आप यूट्यूब पर चेक करोगे ना कहीं पर भी आपको इतना एग्जाम रिलेटेड कंटेंट MSc फिजिक्स से रिलेटेड आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, कोई वीडियोस नहीं बनाता यूट्यूब पर। तो अगर कोई आपके लिए बना रहा है अपना टाइम लगा के अपना एफर्ट लगा के, तो आपको एटलीस्ट उसको थोड़ा हेल्प करना चाहिए, उसको मोटिवेशन मिलती है फिर जब वो देखता है कि हाँ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि जितने भी लोगों ने वीडियोस देखते हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड एक रिक्वेस्ट और रहेगी मेरी आपके पास कि डिस्क्रिप्शन में, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने रेगुलरली मेरी वीडियोस को फॉलो किया है, सो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, वो मेरा एक फीडबैक फॉर्म रहेगा, उसको आप लोग फिल करोगे, ठीक है। सो प्लीज फिल दैट फीडबैक फॉर्म, उसके अंदर आप जो भी मतलब इम्प्रूवमेंट जो भी आपको अच्छा लगा मेरी वीडियोस के अंदर, जो चीज़ आप चाहते हो कि इन फ्यूचर वो इम्प्रूव हो, एंड उसके अंदर मैंने बहुत सारे मतलब चॉइसेस रखी हैं, ठीक है। सो प्लीज
fill this feedback form and please subscribe the channel and please share this video with your juniors ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नए ट्यूटोरियल शीट के साथ। सो मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।